मतीन, सुरैया, मतीन क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली तबाह हो गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मतीन प्लीज रुको, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। नहीं, अब मैं बोलूंगा और तुम दोनों मेरी सुनोगे। तुम दोनों ने मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया है। ये तुम्हारी मर्दानगी है। हाथ में गन पकड़ के मर्द कहते हो अपने आप को। तुमने मेरी शादी खत्म की, मेरी फैमिली को तबाह किया। मतीन ऐसा मत करो। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। हम बात करते हैं। ये सब तुमने खुद बर्बाद किया है, इस तरह की फजूल हरकतें करके। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है तुम्हारे आने के बाद शुरू हुआ है। तो क्या मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया है? क्या मैंने नाजायज औलाद पैदा की है? बकवास बंद करो वरना गोली चला दूंगा मैं। मतीन रुक जाओ, खुदा के वास्ते मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। डरो नहीं सुरैया, ये कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बातें बना रहा चुप है। करो वरना मैं गोली मार दूंगा। मैंने कहा चुप करो। इतने बहादुर नहीं हो तुम। लेविंट कुछ भी नहीं करेगा ये। लेविंट चलाओ, हिम्मत है तो चलाओ। मैं भी देखता हूं कितनी हिम्मत है तुम में। मतीन, मतीन नहीं करो, मतीन। तुम इसके लिए खुद की जान दे दोगी? इतना प्यार करती हो क्या इससे? बहुत ज्यादा करती हूँ। मुझसे भी ज्यादा। लेवेंट, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं भी सुरैया बहुत प्यार करता हूं तुमसे। लेवेंट, I love you. I love you. I love you. क्या तुम जानते हो कि क्या हुआ है करीम?
तुमने देख लिया हमें। मुझे परवाह नहीं। यार छोड़ो मुझे, क्या मतलब तुम्हें परवाह नहीं? अब वो जाकर सब कुछ अम्मी को बता देंगी। अब अम्मी मजीद गुस्सा होंगी, सब कुछ और ज्यादा खराब होगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है क्या इसका? मैंने तुम्हें बहुत उदास किया है। मैं इन सब बातों के लिए तुमसे माफी मांगता हूं। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। अब इसे राज नहीं रख सकता और ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। तो क्या ऐसे रात को हाथों में हाथ लिए फिरेंगे हम? हाँ, मैं समझा नहीं। यार मैं तुम्हें याद नहीं दिलाना चाहती, लेकिन फिर से होटल की रट मत लगा लेना। देखो, मुझे आज यहाँ पर बहुत काम है, शायद मैं यहाँ पर ठहर जाऊं। अरे मुझे तो रिचा के पास जाना है। तुमने मुझे उलझा दिया, वरना मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी करीम। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। क्या हुआ? रिचा जान चुकी है कि मर्ट ने उनकी अलहदगी का झूठ बोला है दादी से, और ये भी जान गई कि मुझे भी पता है सब। क्या वाकई? डर लग रहा है मुझे मर्ट की कॉल का इंतजार है। मैं रिचा को मना लूंगी इंशाल्लाह। ये सही रहेगा, तो मनाओ उसे। अच्छा ठीक है, जब तक मैं रिचा को मना रही हूँ मैं मर्द के पास जाता हूँ। मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है। रेजा मैडम, बेदी साहिबा कहाँ है? प्लीज यहाँ से चली जाए। शुक्रन, कौन आया है दरवाजे पे? क्यों आई हो? जी मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ, है ना बेदिया साहिबा? शुक्रन, जिसको चाहे आप यहाँ बुला लें, मैं इस दफा नहीं जाऊंगी क्योंकि आप मेरी बात सुनेंगी। आपकी बीमारी का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उम्मीद है कि आप जल्द सेहतियाब हों। मुझे पहले पता होता तो दुआ मांगती आपके लिए। अच्छा, तो इसलिए तुम मेरे लिए ये स्याह मिट्टी लाई हो? आपके और मेरे दरमियान बस यही फर्क है बेदिया साहिबा। जब आप मिट्टी को देखती हैं तो आपको मौत नजर आती है और मुझे जिंदगी नजर आती है। आप बुराई के बीज बोना चाहती हैं, लेकिन मैं सबका भला सोचती हूँ। देखो जरा तुम्हें। दिख नहीं रहा, आगे गाड़ी खड़ी है। अरे जल्दी करो ना यार। गाड़ी खराब हुई हुई है, हम भी तो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रिचा प्लीज फोन उठाओ यार, कहाँ हो? जब आप मुझे और मर्द को देखती हैं तब आपको तबाही नजर आती है, हमें खुशी नजर आती है। मेरी बात सुनो, तुम यहाँ मुझे अदबियात सिखाने आई हो? नहीं, मैं आपसे पूछने आई हूँ। बेदिया साहिबा, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? ये बताएं, आप हमें एक साथ क्यों नहीं देखना चाहती? जब आप ओलिविया में आई थी तो मैं एक लैग थी, आप उस वक्त बेदिया चल्हान थी। मैंने मर्द के करीब होने की जसारत आपसे हासिल की है। क्या मुझसे हासिल की है? जी आपसे। आपने मुझसे कहा कि तुम जवान हो, डरना नहीं, अपने दिल की पैरवी करो। मैं यहाँ आपको यही बताने आई हूँ। मैं आपसे डरती नहीं हूँ और मैं अपने दिल की पैरवी करूंगी। पीछे करो उसको।
रिचा प्लीज कुछ मत कहना दादी से, कुछ मत कहना। उफ, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूंगा मैं, कैसे संभालूंगा सब कुछ। काश मैंने रिचा को सच बता दिया होता। जल्दी करो ना यार। और तुम ये कह रही हो कि मुझसे जसारत हासिल की है? बेशर्मी की भी हद होती है। यकीन करें आपकी नफरत से ज्यादा हद नहीं है उसकी, लेकिन मैं आपको समझ सकती हूँ। तुम मुझे समझ सकती हो? जी हाँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि फैमिली को खो देने की तकलीफ क्या होती है। आपने अपना बेटा खोया है, मर्ट आपके पास वाहिद फैमिली है। मैं जानती हूँ कि इंसान कितनी मुसीबतों से पालता है उस इंसान को जो बच जाए। आप बहुत खौफज़दा हैं उसको खो देने से, और मैं ये भी जानती हूँ कि इंसान प्यार करने वालों को खो देने से कितना डरता है। मैं प्यार और ना प्यार करने वालों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, इसलिए मैं मर्द को किसी एक का इंतखाब करने का नहीं कह सकती। मगर आपसे कहती हूँ मैं, जब मैं पहली बार आपके पास आई थी तो मैं फूल लेकर आई थी आपके लिए। आपने कमतर समझा मुझे। अब मैं आपके लिए मुट्ठी भर मिट्टी लाई हूं। इसमें अगर आप चाहें तो आप मौत का बीज बो दें या जिंदगी का, आपकी मर्जी। आप मर्द को, खुद को और मुझे तबाह करने में लगी हैं, या फिर क्या कह रही हो तुम? मर्द ने देख लिया कि वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। मैं अलग नहीं हुई मर्द से। दादी जान, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? तुम इससे अलग हुए हो या नहीं? हम अलग हो गए। मर्द, क्या कुछ और कहना चाहती हो लड़की तुम? सबने अपना इंतखाब कर लिया। जाहिर है अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं। रुको, जब तक मैं जिंदा हूं तुम और मर्द कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, और ना मेरे मरने के बाद होगे। वक्त सब ठीक कर देता है, इसको भी आदत हो जाएगी। मैं उसको जाके कहता हूँ कि आइंदा ना है। रिजा, रिजा, मर्द तुमने मुझसे झूठ बोला, अपनी दादी से झूठ बोला। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? मुझे शक हो रहा था, मुझे महसूस हुआ। मैंने तुमसे कितनी दफा पूछा।
रिचा, मैं मजबूर था, क्या करता। मेरी दादी की सूरत हाल अभी तक नाजुक है। डॉक्टर ने कहा है कि उनको कैंसर फिर से हो सकता है। तुम बताओ ऐसी सूरत हाल में मैं क्या करता। मुझे झूठ बोलना पड़ा उनसे मजबूरन। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता रिचा। मुझे भी नहीं पता कि क्या करना है। मैं इस नफरत से नहीं निपट सकती और तुम अपनी दादी से मुंह नहीं फेर सकते। रिचा, हमें अलग होना होगा। हाँ, रुको एक सेकंड रिचा। ठीक है, अलग हो जाते हैं, लेकिन क्या 5 मिनट के बाद अलग हो सकते हैं हम? ठीक है। मतीन साहब, मैं माफी चाहता हूं। बहुत ज्यादा करती हूँ। बाबा, सुबह से आपको ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ थे? क्या हुआ बेचन? काम की बात करनी है आपसे। आपके ऑफिस में चलते हैं, आ जाए। ये देखें, करीम ने सारे कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। अब बैंक के तमाम कागजात पर आपके पसंदीदा मैनेजर करीम ओस्कान के दस्तखत होंगे। कैसा लगा सरप्राइज? बाबा, बाबा, मैं यहाँ पर इस मसले को हल करने के लिए मेहनत कर रही हूँ, मुश्किलात से गुजर रही हूँ, एक बार फिर गैर कानूनी काम कर रही हूँ सिर्फ आपके लिए, लेकिन आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। आप तो मेरी तरफ देख तक नहीं रहे। क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात बाबा? ठीक है, ठीक है, सुन रहा हूं मैं, बोलो। मैं दस्तखत वाला काम करवा चुकी हूँ। अब हमें ऐसे बंदे को ढूंढना है जो उसके दस्तखत की नकल कर सके। समझ आई मेरी बात? ताकि हम साबित कर सके कि तमाम ट्रांसफर फंड का काम करीम ओस्कान ने किया है। कोई आपकी नजर में ऐसा शख्स है बाबा जो नकल कर सके? हाँ, करता हूँ कॉल में। ठीक है, फिर आप 155 पर कॉल करके कहें कि आपको शिकायत करनी है। वहां भी कॉल कर लूंगा। बाबा, मुझे नहीं पता चल पा रहा कि आप इतने गुस्से में और उदास क्यों हैं, लेकिन आप अपना सारा गुस्सा और सारी तवानाई इस काम पर लगा दें। मेरे ख्याल से आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं कि करीम ने क्या किया है। जब मैं कह रहा हूं कि संभाल लूंगा तो संभाल लूंगा, ठीक है? आज रात को करीम का चैप्टर क्लोज्ड। लाइए, ये बैग्स मुझे दे दीजिए। जरूरत नहीं है, छोड़ दो। अम्मी, आप ही तो चाहती थी कि मैं आपके साथ सामान लेने के लिए बाजार जाऊं और बैग्स उठाऊं, तो लाइए बैग्स। तुम जा सकते हो, मुझे बहुत काम है, खाना भी पकाना है अभी। मेहरबानी हो कि चले जाओ। नहीं जा रहा मैं कहीं, सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझती हैं। तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरी बात ना सुन लें। जाओ करीम, जाओ।
जिसका इंतखाब किया है उसी के पास जाओ बेटा। मुझे अपने दिल से निकाल दिया आपने। ठीक है, मैं जा रहा हूं। मेरा बेटा, ना जाओ बेटा, ना जाओ मेरी जान। जब से तुम गए हो ये घर मेरे लिए जहन्नम की मानिंद है बेटा। जहां भी देखती हूँ तुम ही दिखते हो मुझे। तुम्हारे बाबा भी परेशान हैं। हाँ, मेरा बेटा कभी हमारे खिलाफ नहीं गया। तुमने ये कैसे किया करीम? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा अम्मी, लेकिन पहले अंदर चलिए। मैं जरा अपनी चाबी निकाल लूं पहले। मर्ट, प्लीज अभी 5 मिनट नहीं हुए हैं। हो गए हैं। नहीं रिचा, अभी 5 मिनट नहीं हुए। खत्म हो गया असिस्टेंट। जब तुम छोटे थे तो मेरे बाजार से वापस आने पे अपनी बॉल छोड़कर सीधा मेरे पास भागे चले आते थे, मेरे गले लग जाते थे। कितने खुश थे तब हम। फिर से खुश होंगे हम। कैसे? हाँ? लेकिन अचानक से नहीं अम्मी। मैं और जानसू साथ रहेंगे। आप ही ने तो कहा था कि प्यार जिंदगी के लिए काफी है। इस जिंदगी में सिर्फ प्यार ही काफी नहीं है बेटा। प्यार के अलावा और भी बहुत आम मसले होते हैं जिंदगी को गुजारने के लिए। हर चीज का हल सिर्फ प्यार नहीं। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं बेटा। ताकतवर लोग तुम्हें फंसाने के लिए तुम पर ताक लगाए बैठे हैं। अम्मी, आप मुझ पर यकीन करें। इसका यकीन से कोई ताल्लुक नहीं। जानसू का भी कोई गुनाह नहीं। वो हमारी तरह बड़ी नहीं हुई, उसे कैसे पता होगा? उसे नहीं पता कि हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी है। उसे ऐसी मेज पे खाने की आदत है जिस पे बहुत खाना होता है। उसे इस बात का क्या पता कि इस खाने की क्या अहमियत होती है। उसको झूठा नहीं छोड़ा जाता। शुरू शुरू में सूप का जायका सबको ही अच्छा लगता है। अगर लगातार 2 दिन उसको ये सूप दोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इस वक्त तुम्हारी आंखों पे इश्क की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये इश्क फीका पड़ जाता है। फिर झांसू क्या तलाश करेगी? वही जिसको चाहती है, सुकून और इत्मीनान। शायद हम एक दूसरे के लिए काफी हों। शायद मैं जानसू के लिए काफी हूं। ठीक है, आपको जानसू पर यकीन नहीं, मगर आपको मुझ पर तो यकीन है। अम्मी, मैं यहां पर आपको कुछ बताने के लिए आया हूं। बिदिया साहिबा। हाय अल्लाह, सब खैरियत? तो क्या हुआ उन्हें? नहीं, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा हरगिज कुछ नहीं है। बिदिया साहिबा थोड़ी सी बीमार है। क्या हुआ उन्हें? उनकी सर्जरी हुई है। उन्हें कैंसर है। क्या कह रहे हो बेटा? क्या हुआ है उन्हें? अम्मी, वो ठीक है, उनका ऑपरेशन हुआ है। मर्द उनके साथ है, आप फिक्र ना करें। मर्द कैसे ख्याल रखेगा उनका? उनके साथ किसी औरत को होना चाहिए बेटा। क्या वो ठीक है? उनका हौसला कैसा है? हाँ, क्या करूंगी मैं? खैर, हमें कुछ तो करना होगा। करीम। ठीक है अम्मी, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं आपको वहाँ ले जा सकूँ। मैं भी तुम्हारे बाबा को बताती हूँ। उनको बता के फौरन चलते हैं वहाँ। रुको, मैं तुम्हारे बाबा को फोन करती हूँ। तुम जाओ बेटा, तुम जाओ। मैं तुम्हारे बाबा को नहीं बताऊंगी कि तुम आए हो यहाँ। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। ठीक है अम्मी, आप रिलैक्स हो जाएं। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं वापस आकर आपको ले जाता हूँ। बेटिया साहिबा, बस इसी की कमी रह गई थी। अब तो आप दरवाजा भी नॉक करके नहीं आती आपा। मैं इस होल्डिंग की सदर हूँ जानसू। भूल गई हो क्या तुम? कहाँ पर कैसे जाना है तुमसे पूछूंगी क्या? देखिए, आपसे बहस करने का बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास। मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ।
अब अगर आपका रोज का ड्रामा खत्म हो गया तो आप यहाँ से जा सकती हैं, मुझे बहुत काम है। तमीज से बात करो मुझसे जानसू। हाँ, नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। कितना काम करती हो तुम, सिर्फ फोन को देखती हो, पता नहीं किसकी कॉल का इंतजार है। आपा प्लीज बस करो जानसू। आज रात क्या कर रही हो? वैसे आपका इस बात से क्या लेना देना है, बताएं मुझे। कोई लेना देना नहीं है डियर जानसू। अम्मी पूछ रही है कि तुम खाने पर आओगी कि नहीं। मुझे रिजा के पास जाना है, देर हो रही है, वो मेरा इंतजार कर रही है। मेरी तरफ देख कर जवाब दो, आज रात क्या कर रही हो? रिजा के पास जाना है मुझे देर हो जाएगी, मेरा इंतजार ना करें। मुझे सही तरह तुम्हारा जवाब चाहिए जानसू। आखिर आपका मसला क्या है आपा? तुम्हारी आंखों से ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो या नहीं। मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आदत तुम्हारी पक्की तो नहीं हो गई। वेरी फनी। ठीक है, समझ गई मैं। जाओ। आपा क्या? मेरे ख्याल से आपकी लालच मुझसे या मेरी किसी बात से नहीं बल्कि आपकी नाखुशी से है। क्या कहना चाहती हो? मेरे कहने का मतलब है कि आपकी नाखुशी का अक्स मुझ पर भी पड़ रहा है। क्या आप ये नहीं चाहती थी कि मैं ये कहूँ? और तुम जानसू, क्या तुम खुश हो? आप चाहे जो कुछ भी कर ले, अम्मी चाहे जितना खेल ले, जो करना चाहे कर ले, मुझे कोई परवाह नहीं अब, क्योंकि मैं करीम के साथ बहुत खुश हूँ। बदतमीज। देखते हैं कि हमारी मासूम सिंड्रेला का पूरा नाम क्या है। तुम सब लोग अहमक हो, सबके बारे में एक ही बात। मैं किसी कोने पर बैठी हूँ क्या? और सफेद घोड़े पर शहजादा आकर ढूंढेगा मुझे, और हम खुद कफील औरतें बुरी बनकर अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। क्या नाम है इसका पूरा? सर्थ, रिजा सर्थ। मिल गई तुम। हेलो नसरीन, रिजा सर्थ नामी लड़की है जो ओलेविया में काम करती है। मुझे उसके घर का पता चाहिए, अभी भेजो मुझे। लेविन साहब, मुझे घर जाने क्लब बंद कर रहा हूं मैं। क्या हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं? तुम मुझे चाबियां दे दो, मैं जाते हुए ताला लगा दूंगा। जैसा आप चाहें। शुक्रिया। तुम कैसी औरत हो सुरैया? कितना मनाने की कोशिश की तुम्हें, जिद में आकर हमेशा नहीं नहीं कहती रही। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, इसके लिए कितना मनाया है मैंने तुम्हें। आखिरकार खुद को कुर्बान कर दिया तुमने मेरे लिए। तुम वो नहीं सुनोगे जो मैं कहती हूँ, तुम सिर्फ यहाँ की आवाज सुनोगे। मैंने हमेशा सुनी है, बल्कि तुमने नहीं सुनी। इतनी जिद क्यों की तुमने? नहीं जानती मैं लेविन, शायद फितरी अमल है, हो सकता है अपनी हिफाजत के लिए। और फिर अंजाम क्या हुआ? बहुत सारा वक्त जाया हो गया। एक ऐसी जंजीर है जो टूट नहीं पा रही है मुझसे। तोड़ भी नहीं पाओगी, क्योंकि तुम इसे तोड़ने से खुद डरती हो। ठीक कह रहा हूं ना मैं? तुम बहुत स्ट्रांग आदमी हो, है ना? जब तुम इस रिंग में लड़ते हो तो तुम बहुत जख्मी होते हो, और वो जख्म तुम्हें मजबूत बनाते हैं, और फिर ये जख्म तुम्हारी फतह की निशानी भी बन जाते हैं। और जानते हो, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के बहुत जख्म खाए हैं लेविंत। खुद को टूटते बिखरते देखा है, और फिर ये खामोशी मुझे एक दिन ले डूबी और मतीन जख्म पे जख्म देता रहा, और मैं बागी हो गई, एक बागी मजबूत औरत। सुरैया,
लेवेंट, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही कि तुम मुझ पर तरस खाओ। देखो, मेरे दिल का एक किस्सा ऐसा भी है जिसको मैंने बंद कर दिया था और उसका दरवाजा तुमने तोड़ा है। अब सिर्फ उसकी हिफाजत करने की कोशिश कर रही हूँ। अब बस इस बात से डरती नहीं हूँ आएगा वो। शुक्रिया तुम्हारा। क्या तुम्हें घर छोड़ दूं मैं? अब तो बस यही मेरी दुनिया है। अरे मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा ना? या मतीन ने हमें मार दिया है और हम आसमानों में मिल रहे हैं? शायद। मेरी प्यारी जान, मैं बहुत खुश हूं। क्या सब तैयार है बाबा? मैंने एक आदमी से बात की है, वो करीम के सिग्नेचर की कॉपी कर लेगा। आला, क्या आप करीम पर इल्जाम लगाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूं। करीम साहब को जेल जाना चाहिए। ना कि ये कि वो सिर्फ जेल में जाएगा, मैं उसकी पूरी जिंदगी को तबाह करके रख दूंगी। क्या मतलब तुम्हारा? इसका मतलब है कि आपकी बेटी बेकार नहीं बैठी रही जब आप ये सब कुछ कर रहे थे। बेजुन, मुझे उस पर गुस्सा सिर्फ इसलिए आया कि उसने तुम्हें तंग किया। अब तुम मेरा एतबार खराब मत करना। बाबा, एक दफा मुझ पे एतमाद करके तो देखें। एक दफा तो कहने कि मेरी बेटी ने अच्छा मंसूबा बनाया है। देखो, जब तुम ऐसे प्लान बनाती हो तो कुछ भी नजर नहीं आता तुम्हें, इसीलिए कह रहा हूं। फिर आप मुझे गलत समझ रहे हैं बाबा। मुझे फैमिली की फिक्र है, आप समझ रहे हैं कि मैं हिरस कर रही हूँ। बेजुन, फिर बताइए ना बाबा, ऐसा क्या है जो जासू के पास है मेरे पास नहीं? क्या आप बता सकते हैं कि जासू क्यों खुश है और मैं ना खुश क्यों? मेरी बात सुनो। क्या बात सुनूं मैं? आज रात सब बराबर हो जाएगा जानसू बीबी से। आप बस पुलिस को बताना ना भूलिएगा। ये क्या लगा हुआ है? क्या? हाँ, ये यहाँ पर। कहाँ? देखो तो। अरे हट गया। लेवेंट, पागल हो तो बिल्कुल पागल। क्यों नहीं करूं? शायद मेरी रानी के कुछ उसूल हैं। जब तक डिवोर्स नहीं हो जाती हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्या कहीं डिनर पर चले? क्या ख्याल है तुम्हारा? वो भी नहीं। अब क्यों मना कर रही हो? मैं किसी के सामने कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकती अभी। थोड़ा ही टाइम है, सब सही हो जाएगा। मैं कोई खतरा लेना नहीं चाहती लेवेंट, तुम समझो मेरी बात। सुरैया, मेरे बारे में तुम सब कुछ जानते हो। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं है लेवेंट। जब तक डिवोर्स नहीं हो जाती तुम मुझे छू भी नहीं सकते। दूर रहोगे तो मुझसे, समझ गए? बस तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो। मैं आने वाले वक्त का सोच के जीता रहूंगा। तुमसे ऐसे ही तो प्यार नहीं हुआ ना? इल्मास, इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं कहेंगी वो कुछ कह भी दे तो हमें अपना फर्ज अदा करना चाहिए। आयशा आपा, खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी जान। यलमास अंकल, खुश आमदीद। खुश आमदीद बेटा। ये कैसे हो गया? हमें तो अभी पता चला है। बस ना पूछें। वो अब कैसी हैं? घर पे हैं? जी घर पर ही है, मैं आपका बताती हूँ उन्हें। हाँ जाओ बताओ उन्हें। बेदिया साहिबा, आपसे मिलने मेहमान आए हैं। कौन आया है? आयशा आप और यलमास अंकल। इजाजत दे तो बुलाऊं? आने दो उन्हें। बेदिया साहिबा। आयशा, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। कैसी है बेदिया साहिबा? शुक्रिया आप लोगों का। बैठिए ना। हम अपने गांव में थे, हमें पता चला तो हम आ गए। जानती हूँ, वरना तुम लोग मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। हम तो आ जाते बेदिया साहिबा, आप तो जानती हैं। मैं नहीं जानती यलमाज, तुम लोग
इस घर से गुस्से में गए थे। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग आओगे भी या नहीं। आप तो जानती हैं इतना कुछ हो गया था। आपने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था हमारे लिए। क्या करीम जानता है कि तुम लोग यहाँ आए हो? आह बेदिया साहिबा, आप इतने वक्त के बाद भी हमें ऐसा गलत समझती हैं। आपने मेरे करीम के साथ ऐसा कैसे किया? ये हमारा घर था, आप हमारी फैमिली थी। जब इंसान बीमार पड़ जाता है, जब इंसान का सामना मौत से होता है, तो वो अपने सामने एक तराजू रखता है, फिर उसे अपनी गलतियां याद आती हैं। असल में तो मैं तुम लोगों को कभी भुला नहीं पाई और बहुत याद किया मैंने तुम लोगों को। आयशा, मैं अपनी हालत से वाकिफ हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे। नहीं, मुझे कहने दो, रोको मत आयशा। तुम दोनों ने हमारे लिए बहुत काम किए हैं, मुझे माफ कर देना। मैं हर चीज के लिए माफी चाहती हूँ तुम दोनों से। जो होना था वो हो गया, कोई बात नहीं। तुम लोग जानते हो मुझे रोना नहीं पसंद। क्या लाई हो आयशा तुम मेरे लिए? जैसे ही सुना आने की तैयारी कर ली। पालक पनीर बना के लाई हूँ आपके लिए, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। शुक्रिया। फिर शुक्रन को कहते हैं कि ये लगाए सब मिलकर खाते हैं। हम रुकेंगे नहीं बेदिया साहिबा, हम तो यहाँ सिर्फ इयादत के लिए आए थे। अब हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया यलमास, शुक्रिया। आयशा। जी बेदिया साहिबा। तुम मेरे पास आती जाती रहोगी ना? पहले की तरह कावा पियेंगे मिलकर। जी बिल्कुल बेदिया साहिबा, बस आप जल्द सेहतियाब हो जाएं, ठीक है? ठीक है। मेरी दुआ है जल्द सेहतियाब हो जाए। शुक्रिया प्यारी आयशा, शुक्रिया। जब मैं छोटा था, जब आपकी गैर मौजूदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, उस वक्त ये जब भी दादी जान मुझे डांटती थी तो मैं भागकर आपके पास आ जाया करता था। मैं हमेशा सोचता था कि अगर आप लोग मेरे साथ होते तो कैसा होता सब कुछ। मैं आपको रिजा से मिलवाना चाहता था अम्मी जान। अम्मी काश आप होती तो देखती कि वो कितनी प्यारी और खूबसूरत है। जब भी आप मुझे केक बनाकर देती थी तो मेरे खाने के बाद आपकी आंखें चमक उठती थी ना, आपको याद तो होगा। रिजा भी ऐसी है बिल्कुल। अगर आप होती तो आप भी प्यार करती उससे। बाबा, आप मुझ पे बहुत एतमाद करते थे, आपको यकीन था मुझ पे। आप कहते थे कि मेरा साबिर बेटा ये कर लेगा। आप रिजा को देख के खुश होते। वो मुझे बहुत हिम्मत दिलाती है। बाबा, मैं दादी जान को मना नहीं पा रहा, ना मैं उनको राजी कर पा रहा हूं। मुझे अच्छी तरह यकीन है अगर आप होते तो शायद आप उनको मना लेते, है ना बाबा? हार चुका हूं बाबा।
सब्र करो भाई। मैं रिजा के बगैर नहीं रह सकता करीम। मैं क्या करूंगा उसके बगैर? बस जैसे ही मैंने देखा कि सब कुछ ठीक होने वाला, लेकिन मैं गलत था, सब कुछ फिर से खराब हो गया यार। मैं फिर से अकेला पड़ गया हूं भाई, खाली हाथ रह गया हूं। एक तरफ दादी, एक तरफ रिजा। मैं उनकी बात को रद्द नहीं करना चाहता था। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे भाई। तुम ही तो कहा करते थे कि हम गमों में एक दूसरे को हौसला देंगे और दुनिया को शिकस्त देंगे। बस तुम बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो। हम रुलाएंगे भाई। आप फिक्र ना करें, मैं उसका साथ दूंगा। मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। इशिल, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं इस्तांबुल जा रही हूँ मतीन, तुम्हें ये बताने आई हूँ। क्या मतलब यहां से जा रही हो तुम? मैंने इज़मीर में अपनी खाला से बात की है। मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मैंने एक बात समझ ली है। मैंने इतने साल बेवजह मेहनत की, तुम ना मेरे और ना सुरैया के शौहर बन सके, तो मैंने फैसला किया कि मैं एक नई जिंदगी का आगाज करूंगी। मैं तो अपनी खाला के पास जा रही हूं, मगर क्या? मगर वो इसे कबूल नहीं करेंगी। इशल, तुम रुको तो हम बात कर सकते हैं। मतीन, मैं इतनी बुरी इंसान नहीं हूँ। मैंने तुमसे हमेशा से ही सच्चा प्यार किया है मतीन। मैंने एक ही चीज चाही, वो थी फैमिली। मगर तुमने इसके बारे में नहीं सोचा। ख्याल रखना इसका। वाह, आज ये जगह मेरी थी। ओहो, बॉस आ गए। इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात में क्यों आए भाई? पता नहीं यार इरजान, मैं बस यहां आ गया। मैं घर नहीं जा पाया। रिचा के साथ अलग हो गई हमारी, उसके पास भी नहीं जा सकता हूं अब। शायद इसीलिए यहां आ गया। या मेरे अल्लाह,
मैं ये कहने लगा था कि मर्द चालान बनना बहुत बुरा है। मर्द चालान बनना? तुम बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ मर्द चालान कैसे बनते हैं। तुम्हें पता है मर्द चालान बनने का क्या मतलब है? दो ऐसी औरतें जिनके दरमियान फंस जाना, जो बहुत प्यार करती हैं तुमसे, इसका मतलब है टूट जाना, गमकीन होना, दोनों का सोचना, मतलब एक दूसरे को उदास होने से बचाना, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना, हर लम्हा हर पल मौत से खौफजदा रहना। मौत से? अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। इसका मतलब है कि किसी भी वक्त तन्हा रह जाओगे, क्योंकि अपने लिए तो सोचना ही नहीं है। ऐसे ना कहो प्लीज। यही है मर्द चालान बनने का मतलब। ये कैसी जिंदगी है यार? क्या ऐसी भी कोई जिंदगी होती है? मैं वेटर बनने को ही तरजीह दूंगा, जिसे आज तक किसी ने पूरे नाम से नहीं पुकारा। ये वेटर इरजान अब ऐसा खाना लगाएगा कि तुम मुझे अपना भाई बना लोगे और खुशी से अपने गले लगा लोगे। देखते रहो बस। चलो देखते हैं। टन खाना आ गया। देखो, जानते हो ये इरजान इस वक्त तक क्यों काम कर रहा है? क्योंकि ये रोजाना रात देर तक सबके जाने का इंतजार करता रहता है, जो खाना बच जाता है वो खाने के लिए, जैसे ये उसका जाती खाना हो। तुम्हारा शुक्रिया मेरे भाई। अपना मसला बताओ मुझे, आखिर पता तो चले मेरा भाई इतना उदास क्यों है। हाँ, मगर मैं तुम्हें क्या बताऊं इरजान, रिजा भी चली गई है, मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। जब वो चली गई तो मेरे अल्फाज ही खत्म होके रह गए यार। खुद को परेशान मत करो। माजी में प्यार की ऐसी कितनी कहानियां हैं जिन्होंने पहाड़ को भी पार किया है। कितने तो सहरा में पागल हो गए। तुम जानते हो उन्हें? शिरीन और फरहाद, लैला और मजनू, हीर रांझा जैसे लोग। कौन? कितनी हैरत की बात है यार, ये लोग तो बहुत मशहूर है प्यार की कहानियों में। तुम नहीं जानते? नहीं। तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, फलसफी था, उससे प्यार हो गया। जो उसकी स्टूडेंट हुआ करती थी, उसे भी प्यार हो गया था। लड़की का एक चचा था जो उन दोनों का दुश्मन हुआ करता था, बहुत बुरा, बहुत ही चालाक सा, बिल्कुल तुम्हारे बड़ों की तरह। उसने कुछ ना कुछ मसाइल खड़े करके उन दोनों प्यार करने वालों को जुदा करके रख दिया। उसने उस लड़के को नामर्द बना दिया। नहीं, मेरा यकीन करो, बिल्कुल सच कह रहा हूँ भाई। मेरा मतलब है क्या क्या मसाइल हैं दुनिया में। शुक्रिया इरजान, तुम्हारी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया यार, सच में। हाँ, जाहिर है हौसला दिया है मैंने तुम्हें, हिम्मत बढ़ा रहा हूं मैं तुम्हारी। चलो आप आगे सुनो। उनकी रूहें जुदा नहीं हुई, उन्होंने कभी एक दूसरे को छोड़ा नहीं। लड़का नामर्द हो गया, इसके बावजूद वो सालों तक एक दूसरे को खत लिखते रहे। और पता है वो खत में क्या लिखता था? लोग मुझे एक फलसफी या शायर के तौर पे नहीं, बल्कि तुम्हारे आशिक के तौर पर याद किया करेंगे। वाह वाह, कैसी कहानी थी। तकदीर ने अलग कर दिया उन्हें, तारीख ने उन्हें कभी अलग नहीं होने दिया। अपने इश्क की हिफाजत करो। वाह, अच्छी कहानी सुनाई तुमने। अच्छी थी ना? चलो अब खाना शुरू करते हैं। शुक्रिया। उदास मत हुआ करो। निकल क्यों नहीं रही है? रिजा, जानसू, ये अंगूठी नहीं उतर रही। मर्द मुझे छोड़ गया है, मगर ये अंगूठी नहीं उतर रही। रिजा मेरी जान, रो मत, मैं वादा करती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो आज तुम्हारा मुंह धुलाता हूँ।
चलो रोना बंद करो, मुंह धो लेते हैं। अच्छा ठीक है ना रिचा, चलो चुप कर जाओ। चलो इससे अपना चेहरा पोंछ लो। मैं अभी तुम्हारे लिए मजेदार सा नींबू पानी बनाती हूँ। मुझे मेरी दोस्त ने बताया था, वो बहुत मजे का होता है। चलो आ जाओ। ये लो मेरी जान, जानती हो अम्मी की रेसिपी से बनाया है, हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। शुक्रिया। क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि बेदिया साहिबा से क्या बात हुई तुम्हारी? कुछ भी नहीं है बताने को। वो मुझे कभी कबूल नहीं करेंगी। वो बहुत बीमार है। वो कहती हैं अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम दोनों एक नहीं होगे। उन्होंने हमें अलग करने के अलावा कुछ भी नहीं सोचा। हाँ, तुम देखो जानसू, मैं सिंड्रेला थी और ये कहानी खत्म हो गई है। मर्ट आ गया। रुक जाओ, मैं देखती हूँ। मैडम आपके लिए पार्सल आया है। मुझे दे। क्या आप जानसू कुरान हैं? मैं हूँ। ये नहीं, आपके लिए है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ किसने भिजवाया है? पता नहीं मुझे तो बस यहाँ पहुँचाने के लिए कहा था। या अल्लाह, उस तो सिग्नेचर भी नहीं मांगे। सब खैरियत तो है ना? कुछ पता नहीं मुझे, इसे देखते हम लोग। आ जाओ। तुम कभी करीम का असल चेहरा खुद नहीं देख पाओगी। तुम्हें एक दोस्त की जरूरत है। यूएसबी में एक वॉइस रिकॉर्डिंग है, उसे ध्यान से सुनना। यकीन करो कि बाद में मेरा शुक्र अदा करोगी। क्या है ये? तौबा, ये क्या हो रहा है? मैं लैपटॉप लेकर आती हूँ, इसको सुनते हैं। प्ले करूं? हाँ चलाओ इसे। बेजुम कोरान आप आ गई हैं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो करीम? तुम तो सच में मुझे मायूस कर रहे हो। मेरी सिर्फ एक मासूम सी चाहत है। मुझे तुम्हारी जहानत पसंद है। पहले ही दिन से मुझे हैरान कर रही है। बहुत हसीन हो तुम, मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। नहीं, ये हरगिज सच नहीं हो सकता। मेरी बहन और करीम, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये सब कुछ झूठ है रिजा। फिर से चलाना जरा ऐसे। बेजुम कोरान आप आ गई हैं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो करीम? तुम तो सच में मुझे मायूस कर रहे हो। क्या है यार ये? क्या तुम हैरान हो या मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? अगर यकीन करना चाहती हो तो घर जाओ। अपनी आंखों से देखो, मैं तुम्हारे शुक्रिया की मुंतजिर हूं। यार अब ये क्या बकवास है रिजा? मुझे लगता है कोई मजाक कर रहा है ये। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मैं घर जा रही हूँ। जानसो, तुम्हें इस बकवास पर यकीन तो नहीं आ गया? नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं किया मैंने। मगर क्या मेरी बहन ये सब कुछ कर रही है? क्या बकवास है? खुदा गारत करे उसे। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ फिर। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको। ठीक है, मुझे बताना फिर। हाँ ठीक है। या अल्लाह, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? क्यों, आपको क्या करना है?
आप अंदर जा सकते हैं सर। क्या हुआ, सुरैया साहिबा ने हुक्म नहीं दिया कोई? चलिए अंदर, खुश आमदीद। मैं बेजुम साहिबा से मिलने के लिए आया हूं। अंदर आ जाएं, बेगम साहिबा पूल साइड पर है। पूल में इस मौसम में? बेजुम, बेजुम पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो? मैं बहुत अच्छी स्विमर हूँ, सर्दियों और गर्मियों दोनों में स्विमिंग करती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत सर्दी लग रही है। बेजुम, तुम तो सर्दी से कांप रही हो। ये लो, इसे पहन लो। जल्दी से उठो, अंदर चलो, चलो। आराम से, आराम से चलो अंदर। क्या हुआ बेगम साहिबा को? इनको सर्दी लग रही है। कमरा कहाँ है इनका? ठीक है, आप इन्हें ऊपर ले आए। इस तरफ आ जाए। तुम सीढ़ियां चढ़ सकोगी? जल्दी करो, जल्दी जल्दी। मैं एक और कंबल लेकर आती हूँ। करीम। हाँ, मैं यही हूँ। अम्मी अभी आ जाएंगी, फिर हम बात करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, तुम अभी आराम करो, हम बात कर लेंगे। तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, उतार दो इन्हें, मेड सुखा देंगी। नहीं नहीं, हल्के से गीले हुए, अभी सूख जाएंगे। लेकिन अम्मी आ जाएंगी, फिर से मेरी वजह से सब खराब हो गया, मैं क्या करूं? ठीक है। आए, आए, शुक्रान, शुक्रान। आए, मर्द को बुलाओ फौरन। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना बेदिया साहिबा? मेरा पता, जल्दी कॉल करो मर्द को। बेदिया साहिबा, आप ठीक तो है ना? जल्दी मर्द को फोन करके बुलाओ। जी, मैं भी करती हूँ। मर्द, आए, आए। हाँ, लगता है तुम्हारी अम्मी आ चुकी है। तुम रो क्यों रही हो? करीम, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तुम रो नहीं, मुझे बताओ कि हुआ क्या है। करीम, तुम्हें पता है कि आज का दिन मेरे लिए क्यों अहम है? 1 साल पहले आज ही के दिन मैंने तलाक ली थी। आज के दिन ही मैं नाकाम हुई थी, मैं और एक नाकाम कहानी। ठीक है, वो सब माजी का हिस्सा था। अब अफसुर्दा क्यों? चलो अब रो नहीं। देखो, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी अम्मी आ चुकी है, उन्हें तुम्हें देखकर दुख होगा। आप लोग इस वक्त तक यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? आपका टाइम खत्म हो चुका है, जा सकते हैं आप लोग। मैं थक चुकी हूँ, हर किसी से और हर चीज से थक चुकी हूँ, और मैं अब जाना चाहती हूँ। मैं जिंदगी से हार चुकी हूँ, नहीं जीना चाहती। अरे यार बेजुम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो मेरी तरफ, हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। करीम, शुक्र है कि तुम पास हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। आपा को कहीं देखा आपने? ऊपर करीम साहब के साथ है वो। किसके साथ? करीम साहब के साथ। ठीक है, अब तुम सब्र करो। नहीं गुजरा, तुम नहीं
इंसान थे। तुम्हें नहीं पता कि मैं अब तक क्या क्या बर्दाश्त करती आई हूँ करीम। तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ करीम, प्लीज मत जाओ, प्लीज प्लीज। बेजुम, करीम। जानसू, यह हकीकत नहीं है। क्या मतलब? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। जानसू, हेलो शुक्रन। रिजा मैडम क्या मर्द साहब आपके साथ हैं? नहीं, वो नहीं है। शुक्रन, क्या हो रहा है वहाँ? बेदिया साहिबा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो मर्द साहब को बहुत याद कर रही हैं। प्लीज जल्दी कुछ करें। नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। तुम जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। वो इजाजत नहीं दे रही इस चीज की। क्या मतलब है वो इजाजत नहीं दे रही? तुम फौरन एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मर्द साहब से भी राब्ता नहीं हो रहा। मैं यहाँ अकेली हूँ रिजा साहिबा, आप आ जाएं। कौन? मैं? आप आ जाएं। नहीं, उसको नहीं बुलाओ। शुक्रन। रिजा साहिबा, आप उनकी बात ना सुने, आप आ जाएं प्लीज। जानसू, यार जानसू, मेरी बात तो सुनो। हाथ मत लगाओ, छोड़ो मुझे। मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी बहन ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। जब मैं यहाँ पर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? मुझे तो ये भी लगता था कि तुम सुडे को किस नहीं करोगे और मेरे बाबा की कंप्लेन भी नहीं करोगे, लेकिन तुमने वो सब कुछ किया, सब किया तुमने। जानसू, तुम गलत समझ रही हो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। या तो मुझे अपने हाथों से मार दो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। बात सुनो मेरी। मैं नहीं कर सकती करीम, नहीं कर सकती मैं।
अगर तुमने मेरा दिल भी तोड़ दिया हो तब भी मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। जानसू, तुम मुझे गलत समझ रही हो। इसमें कोई सही गलत नहीं है करीम, तुम्हें नजर नहीं आता क्या? बोलो। मैं थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। जानसू, तुम मेरी बात तो सुनो। नहीं, तुम मुझे वजाहत देने दो प्लीज। मुझे छोड़ो और चले जाओ प्लीज। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तुम मुझे छोड़ के चले जाओ प्लीज। मुझे छोड़ दो करीम, ताकि मुझे और तकलीफ ना पहुंचे तुम्हारी वजह से। क्या तुम वाकई ये चाहती हो? हाँ। ये मान लो करीम, कुछ ख्वाब सच्चे होते हैं और कुछ झूठे। लेकिन जब तुम इतने पास हो और इंतखाब के इतने करीब हो तो तब हार मान लेना ठीक है क्या? मेरे अंदर की आवाज कहती है कि हार मान जाओ, अब छोड़ दो जानसू। क्योंकि अगर तुम्हारे सबसे करीबी लोगों ने तुम्हारे ख्वाब छीन लिए हो तो ऐसे ख्वाबों का क्या फायदा? हाँ, मैं हार मानती हूँ। क्या अब आप खुश हैं? मैं झूठ के सामने बैठी हूँ और उसको मुझे जहर देने की इजाजत दे रही हूँ। देखो, उसने हम दोनों को धोखा दिया है जानसू। उस इंसान ने हम दोनों के साथ ताल्लुक बनाने की कोशिश की। मेरी गलती नहीं है, मैंने उससे दूर रहने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे भी धोखा दे दिया। मैं उससे कहना चाहती हूँ कि तुम मेरी पसंदीदा धोखेबाज हो। अगर तुम मेरी बहन हो फिर भी तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मेरे पास ये भी कहने की हिम्मत नहीं रही कि मैं किसी मौजज़े का इंतजार कर रही हूँ इस खिड़की के किनारे खड़े होकर। क्या मेरे सारे अपने धोखेबाज हैं? कौन है वहां? कोई नहीं है मेरा अपना। कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे समझ सके। एक इंसान भी नहीं। जानसू मैडम! क्या हो रही है? जानसू मैडम! ये आपके लिए है मिस जॉनसन। क्या है ये? भाई, लिलमास खाओ ना, क्या हुआ? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। उम्मीद है कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। इस वक्त कौन आ गया? मुझे नहीं पता। अम्मी खोले, मैं बाहर हूं। करीम! करीम! मेरे बेटे! क्या हुआ करीम बेटा? पता चल गया बाबा। शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसे मैंने ठीक करने की कोशिश की। मैंने गुस्सा किया, चीखा, चिल्लाया, बदला लेने की कोशिश भी की मैंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या हुआ है? क्या बात है? सही से बताओ तो सही करीम। जानसू के साथ सही नहीं किया। हम भी अभी यही बात कर रहे थे बेटा। एक जैसे परिंदे एक साथ रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जानसू और मेरे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क मिट जाता, लेकिन जानसू को और मुझे ये दुनिया जीने नहीं देगी।
आपको पता है क्यों? क्यों? क्योंकि जानसू का कोई नहीं है, ना बाप, ना माँ, ना बहन, कोई भी नहीं है उसके साथ। क्योंकि इंसान के पास कोई ना कोई होना चाहिए अम्मी, उसे किसी सहारे की जरूरत है। मैं उसके लिए वही हौसला बनना चाहता हूँ। हर तरह के हालात में कोई ना कोई चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ दिलासे के लिए। लेकिन जानसू के पास कोई नहीं है। बेटा अफसरदा मत हो। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारे पास हम हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मैं रात को खड़ा होकर अपने ही घर के बाहर दरवाजा क्यों खटखटा रहा हूं? चाबियों को मैं समंदर में क्यों फेंक चुका हूं? आपको पता है बाबा, क्योंकि आप ही ने कहा था कि मैं इस घर में दोबारा दाखिल नहीं हो सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी। समझ गया बाबा, इंसान सीख जाता है। अब मेरे पास भी कोई नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। बेटा। करीम। अकेला रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंसान जिंदा रह ही लेता है, लेकिन नताइज बहुत मुश्किल है। एक अकेला इंसान जानसो, इस दुनिया में कोई नहीं है जो तुम्हें मुझ तक ले आए। क्या हो गया? प्लीज दरवाजा खोलो जानसू। दफा हो जाओ यहाँ से। खत तो खोलो कम से कम, देखो अंदर क्या लिखा है। जेलिया, तुमने पूछा वो आदमी कौन था? कम से कम तुम ये तो बता सकती हो कि वो आदमी कैसा दिखता था। मैंने उसको आवाज लगा के रोकने की कोशिश भी की, मगर वो भाग गया। मैं क्या करती? वो कुरियर वाला नहीं था। क्या इस खत पर स्टैम्प्स लगे हुए हैं? नहीं थे, वो पता नहीं कहां से आया था। अम्मी आए तो उन्हें प्लीज कुछ मत बताना और ना ही जासूस से मिलने देना। मैं कल सुबह उन्हें खुद ही बता दूंगी। ठीक है। ठीक है, जाओ अब तुम। शुक्रन, शुक्रन, मैं उठ गई हूँ लड़की। चलो शाबाश, उठो। क्या आप उठ गई बेटिया मैडम? कैसी हैं अब आप? ये कौन है? क्या आपको याद नहीं कुछ? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? आपकी हालत बहुत खराब हो गई थी अचानक। जब मर्द साहब से राब्ता नहीं हुआ तो रिजा मैडम आ गईं। उन्होंने बचा लिया आपको बेटिया मैडम। या अल्लाह, इन्हें कुछ मत होने देना। कुछ भी नहीं होगा शुक्रन। डॉक्टर ने कहा है इनका ब्लड प्रेशर देख लें। ये तो बढ़ा हुआ है। शुक्रन, मेरी बात सुनो, जाकर एक डोंगे में ठंडा पानी लेकर आओ, लेकिन ज्यादा ठंडा ना हो। जी। बेटिया साहिबा, बेटिया मैम, क्या आप मुझे सुन रही हैं? मर्द जल्दी आ जाएगा। मैं यहाँ हूँ, आप ठीक हो जाएंगी। हाँ। बेदिया मैडम, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? मैडम बेदिया। मर्द, मर्द। पहचान नहीं रही? ठीक है शुक्रन, हमें पुरसुकून रहना होगा।
बिदिया साहिबा, आप मुझे बता सकती हैं कि आपके दर्द कहाँ हो रहा है बिदिया साहिबा? शुक्रन। शुक्रन, जल्दी जाओ, लीमू पानी बना कर लाओ और जबान के नीचे रखने वाली गोली भी लेकर आना। जल्दी से जाओ। जी ठीक है। बेदिया साहिबा, परेशान ना हो, आप दवाई खाने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। उन्होंने बहुत ख्याल रखा आपका। वो कल रात से आपके पास ही हैं। इनके बगैर मैं अकेले कुछ ना कर पाती। आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो और उठो। क्या आप ठीक है बेदिया साहिबा? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीती रहो बेटी। मैंने क्या किया? नहीं नहीं, अपने साथ नाइंसाफी ना करो बेटी। तुमने इस फैमिली का होने का पूरा हक अदा किया है। दुल्हन का किरदार? तुम सिर्फ मर्द का ही ख्याल नहीं रखोगी, बल्कि मेरा और इस घर का भी ख्याल रखोगी। तुमने आज ये साबित कर दिखाया। अगर आप बेहतर महसूस कर रही हैं तो मैं चलती हूँ। मैंने देखा बिदिया मैडम, इन्होंने बहुत ख्याल रखा है आपका। फर्क नहीं पड़ता शुक्रन, मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर मर्द ने कॉल की तो मैं उसको घर आने का कहूँगी। मुझे नहीं जरूरत। तुमने अपने आप को खुद साबित करके दिखा दिया है प्यारी बेटी। बेदिया साहिबा, मुझे आपके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे अगर दुनिया भी तबाह हो जाए, लेकिन मेरी अम्मी को इसके बीच में ना लाए। तुम ठीक कह रही हो, वो औरत सालों पहले मर गई। मेरी अम्मी मरी नहीं है। अब क्या कोई नया खेल खेल रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारी तहकीक नहीं की होगी? तुम्हारी अम्मी सालों पहले मर गई थी, मैंने उसकी मौत के कागजात देखे हैं। मेरी अम्मी मरी नहीं है, नहीं मरी है मेरी अम्मी। तुम्हें नहीं पता था क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी अम्मी नहीं मरी। शुक्रन, जल्दी से जाओ, एक गिलास पानी लेकर आओ। मुझे नहीं पता था, माफ कर दो मुझे। मैं सच कह रही हूँ मेरी बच्ची, मुझे नहीं पता था। मैंने भी अपना बच्चा खोया है, मैं ये दर्द महसूस कर सकती हूँ। मुझे अगर पता होता मैं कभी नहीं बोलती। माफ करना मुझे। मेरे अल्लाह प्लीज मुझे हिम्मत दे। कैसी हो जानसू? मैं तुम्हारा प्यारा भाई जान। जानती हूँ मैंने अपनी जान क्यों दी? क्योंकि मैं बहुत थक चुका था। मैं इस दुनिया से चला गया बिना तुम्हें बताए, बिना कुछ कहे। मेरी बात ध्यान से सुनो जानसू। अगर मेरे बात कारोबार तुम्हें दिया जाए, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका तुम्हें इल्म होना चाहिए। मेरे कमरे में कुछ कागजात रखे हैं, मेरे हाई स्कूल की एयर बुक के अंदर है। तुम वहां जाकर देखो। वहां बाबा और बेजुम के गैर कानूनी फंड्स हैं। ये दोनों मिलकर इसे सालों से चला रहे हैं। मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम बिना जाने इसमें शामिल ना हो जाना। अगर वो तुम्हें अपना पार्टनर बनाने पर मजबूर करे तो तुम अपने हाथ में सबूत रखना। सारी बातें उसी में मौजूद है। मेरी प्यारी बहन, काश मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन मैं तो अपने आप को नहीं बचा पाया, तो तुम्हें कैसे बचाता? जो भी करना है वो तुम्हें खुद करना होगा। और जिन लोगों से तुम्हें बच के रहना है वो बदकिस्मती से हमारी ही फैमिली है। आपा, आपा,
क्या हुआ है? क्या है ये? तुम्हें ये कहां से मिले हैं? सिर्फ मेरे बाबा को ही क्यों सजा मिल रही है? आप भी बराबर की शरीक हैं। जानसू, मेरी प्यारी बहन। जानसू, तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं मासूम हूँ। मुझे दो ये जरा, बैठो, तुम हम बात करते हैं। अगर आप इतनी ही मासूम हैं तो आपको डर क्यों लग रहा है आपा? क्योंकि तुम मुझे शक की निगाह से देख रही हो जानसू। तुम फजूल बातें सोच रही हो। मैंने कहा मुझे दो ये जरा। ये इतना आसान नहीं है, समझिए। बैठ के बात करते हैं। बैठो। ठीक है, बैठती हूँ। ठीक है, मैं बैठ गई हूँ। कुछ गलत सोचने की जरूरत नहीं है जानसू, हम मिलके बैठ के बात करते हैं। तुम शायद कल होने वाले वाकये की वजह से तुम मुझ पर अब भी गुस्सा हो। मैं तुम्हें साफ साफ बताती हूँ ताकि तुम कुछ गलत ना करो। लेकिन तुम क्या करोगी? मुझे नहीं पता, शायद मैं ये पुलिस को दे दूंगी। जानसू, पागल मत बनो। तुम पहले मुझे सब कुछ सच सच बताओगी, लेकिन बिल्कुल सच बोलना, फिर मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। मैं तुम्हें सच ही तो बता रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा तुम सोच रही हो। अच्छा रुको तो, ठीक है मैं बताती हूँ। तुम यहाँ आओ मेरे पास। बाबा के साथ मिलके ये सब कुछ किया मैंने, ये जाली दस्तखत, ये जाली फंड्स वगैरह। लेकिन ये मैंने सब कुछ अपनी फैमिली के लिए किया है और अपनी कंपनी को बचाने के लिए किया है। मूड खराब ना करो, मैंने सच बता तो दिया है। हाँ देखना तुम। जानसू, 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 मैं कह रही हूँ रुक जाओ। मैं तुम्हें इस तरह कहीं जाने नहीं दे सकती। दो मुझे ये। इनको लेने की कोशिश में अपने आप को जलील मत करो। तुमने कुछ नहीं किया तो फिर क्यों डर रही हो? क्यों? तुम पुलिस के पास जा रही हो ना, है ना जानसू? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। तुम कल उस आदमी के साथ थी जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी। बहनें हरगिज़ ऐसी नहीं होती। कल रात ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम उसी वजह से मुझसे गुस्सा हो रही हो ना? तुम मेरी दुश्मन हो करीम की वजह से। ये लो, मैं तुम्हारा करीम तुम्हें वापस करती हूँ। इसका क्या मतलब है? करीम इस बारे में कुछ नहीं जानता था। मैंने बहाने से उसे घर पर बुलाया था। मैंने उससे कहा था कि मैं अम्मी और उसकी दोस्ती करवा दूंगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कहकर बुलाया। और वो जब आया, सब कुछ एक जाल था, मेरा एक खेल था। करीम ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। मैंने तुम्हें सब सच बता दिया है। अब तो तुम पुलिस के पास नहीं जाओगी ना? तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कराओगी, है ना? तुम्हारे दिल में इतनी शैतानियत भरी है कि तुम सारी जिंदगी नाखुश रहोगी। मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारे लिए दुखी हूं।